कर्नाटक में सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और तमाम सियासी जमातें आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से कर रही है। शिमोगा असम्बली हलके में भी सियासत ज़ोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी से इलेक्शन लड़ने के लिए जहां दावेदार अपने नामों के ऐलान के लिए बेताब हैं, वहीं जेडीएस की जानिब से अब तक कोई हलचल नहीं देखी गई है। जेडीएस ने ज़िले के 2 असम्बली हलकों में अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है, जबकि शिमोगा शहर के लिए अब तक कोई नाम पेश नहीं हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस दफ़ा इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रही है, मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या शिमोगा में केजरीवाल की झाड़ू चल पाएगी। केजरीवाल की झाड़ू का असर शिमोगा में कम ही हो सकता है, क्योंकि शिमोगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए हमेशा से ही मुकाबले का गढ़ रहा है। यहाँ तक कि जेडीएस के लिए भी यह हल्का कभी भी आसान ना रहा और ना ही शिमोगा असम्बली हल्के के लोगों ने किसी तीसरी पार्टी को अहमियत दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल का नाम लेकर शिमोगा में अपना जादू चलाने की कोशिश में है, मगर इनके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो अपना जादू यहां चला सके। दूसरी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी मुसलमानों से उम्मीद लगाई बैठी है, लेकिन बेशतर मुसलमान आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार देते हैं और हमेशा मुस्लिम मसाइल से किनारा कशी इख्तियार करने पर मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं। पार्टी का दावा ये भी रहा है कि आम आदमी पार्टी ज़ात पर मुबनी सियासत नहीं करती है, बल्कि तरक्की को बुनियाद बनाकर काम करने वाली सियासी जमात है। जबकि शिमोगा हिस्सास इलाका है, यहाँ पर अक्सर ज़ात की बुनियाद पर ही सियासत रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों का सहारा बनने की कोशिश नहीं की है। इन तमाम नुकात की बुनियाद पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की झाड़ू शिमोगा में चलना मुश्किल है और चलने से पहले ही झाड़ू की काड़ियाँ टूट सकती हैं। अगर चलाना ही चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, ये जानने के लिए अवाम इंतज़ार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।